प्रोग्रेशन पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of sequence of a number in which the difference between any two consecutive terms is always the same. The fixed number is called the common difference. कहने का मतलब यह हो गया इसका कि भाई ए बी एक तरह की नंबरों की सीरीज होती है जो किसी भी नंबर से शुरू हो सकता है और फिर उसमें एक पर्टिकुलर नंबर या तो ऐड किया है तो ऐड ही करते चले जाएंगे और अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो सब्ट्रैक्ट ही करते चले जाएंगे। इसके लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए समझाने के लिए। एपी के लिए पहला एग्जाम्पल, पैरा नंबर कुछ भी हो सकता है तो इसलिए मैंने पैरा नंबर 5 ले लिया। फिर इसमें मैंने 4 ऐड करने का मैंने मन बनाया तो मैं 4 ही ऐड करता चला जाऊँगा। याद रहे कि 4 ही ऐड करना है, अगर ऐड किया है आपने तो आप घर बैठे बना सकते हैं इन सीरीज को। पैरा नंबर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। 5 में मैंने 4 ऐड किया तो 9 हो गया। 9 में मैंने 4 ऐड किया तो 13 हो गया। 13 में मैंने 4 ऐड किया तो 17 हो गया। इस तरह से 4 ऐड करते करते जितने भी सीरीज में नंबर आते चले जाएंगे वो जो सीरीज बनेगी वो आपकी एपी होगी। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, पहला नंबर मैंने लिया 16। 16 में मेरा मन किया कि 3 लेस करना है तो मैं 3 ही लेस करता चला जाऊँगा। जैसे 16 में से मैंने 3 लेस किया तो 13 आ गया। 13 में मैंने फिर 3 लेस किया तो 10 आ गया। 10 में मैंने 3 लेस कर दिया तो 7। 7 में से 3 लेस किया तो 4। इस तरह से 3 लेस ही करता चला जाऊँगा तो बार बार जो नंबर की सीरीज बनती चली जाएगी उसको मैं एपी कहूँगा। पहले एग्जाम्पल में 5, 9, 13 और 17 जो नंबर है उसमें पहला नंबर जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, राइट। इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, राइट। ये डी जो है, डी क्या होगा, 9 माइनस 5, दैट इज मीन हर सेकंड नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को लेस कीजिए। हर सेकंड से फर्स्ट वाले को लेस कीजिए। हर सेकंड से फर्स्ट वाले को लेस कीजिए। तो देखिए 9 माइनस 5 4 हो गया। 13 माइनस 9 फिर 4 हो गया। 17 माइनस 13 फिर 4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो समझ लीजिए वो आपकी एपी नहीं होगी। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी, 16। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, हर सेकंड में से पहली टर्म को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 13 माइनस 16 कितना हो गया, -3। फिर 10 में से 13 को लेस कीजिए, कितना आ गया, -3। इसी तरह 7 में से 10 को लेस कर दीजिए, कितना आ गया, -3। इस तरह से कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा सेम आएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एपी की सीक्वेंस में अगर हमें बीच में से कोई टर्म निकालना हो कि हाँ भी फलाना नंबर पर क्या नंबर होगा, फलाना टर्म पे क्या नंबर होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, टू फाइंड एन टर्म ऑफ एन एपी इज, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेन फॉर्मूला है। बीच में से कोई टर्म निकालनी हो तो इसी फॉर्मूले का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अच्छा, अब क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा फॉर्मूला चलता है हमारे पास टोटल निकालने के लिए। किस चीज़ के लिए, टोटल निकालने के लिए। सम निकालना, जितने भी नंबर दे रखे हैं सीरीज के अंदर, सीक्वेंस के अंदर जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन सब का टोटल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे। या दूसरा फॉर्मूला एक और है, कौन सा है फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l ब्रैकेट। l इसमें क्या है, a तो आपको मालूम है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। l इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा an के बराबर ही होता है जो कि हमने डिफाइन कर रखा है। इसको ज़्यादातर हम n निकालने के लिए यूज करते हैं। सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं पता करना हो तो लास्ट टर्म का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, विच टर्म ऑफ द AP 5, पहला एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिया था 5, 9, 13, 17 इज 81। इस सीक्वेंस में 81 कौन सी टर्म पे आएगा? तो पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 5, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, राइट। फिर इसके बाद ये मेरा 81 क्या है, लास्ट टर्म जिसका an से बताएंगे। an कितना है मेरा लास्ट टर्म 81। तो an का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था, ध्यान दीजिए, an का फॉर्मूला ये पढ़ा था। अब उसी को हम अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू 81, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 81, राइट। अब इसके बाद a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, वो हम पुट कर देंगे, d कितना है 4 इक्वल्स टू 81। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे पहले 5 को इधर लाए तो 76 हो गया, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये n मेरा कितना, n माइनस 1 कितना आ गया 19 आ गया। अब इस 1 को हम लोग उठा के इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा +1 यानी कि 20, राइट। तो हमारी ये जो इस सीक्वेंस के अंदर ये जो सीक्वेंस चल रही थी, इसमें हमारा 81 कौन सी टर्म पे आएगा 20 टर्म पे आएगा। कौन सी टर्म पर 20 टर्म पे। समझ में आया, इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पेपर के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में, कब पूछा जाएगा। इफ क्वेश्चन है, इफ द नंबर x minus 2, 4x minus 1 and 5x minus 2 are in the AP, find the value of x। क्या लिखा है, are in the AP। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। देखो सबसे पहले जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनको आप पहले लिख लेंगे। ये क्या है, AP में उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि ये AP है। तो अगर ये AP के टर्म्स है तो कैसे कंफर्म करेंगे AP के टर्म्स है, भाई उसमें जो है कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, हर दूसरी टर्म में से पहले वाले को लेस कीजिए, हर दूसरे से पहले वाले को लेस कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा अगर ये AP की टर्म्स हैं तो। और उसने बोल ही दिया है कि AP की टर्म्स है, तो ये इस तरह से किया जाए। चलिए, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को लेस कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर दीजिए, फिर उसी तरह से थर्ड में से सेकंड को लेस कीजिए। तो इस तरह से जो निकलेगा आपका वो कॉमन डिफरेंस ही होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल ही रहेगा, सेम ही रहेगा। चलिए उसको थोड़ा ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोलने पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बनाएंगे, कैलकुलेशन बनाने पर लास्ट में जो x की वैल्यू आपके निकल के आएगी वो आपका क्या होगा, उस x की वैल्यू रहेगी। गॉट इट, ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन ये एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए अब आता है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंडर्ड, जो बच्चे जिन्होंने मैथ्स स्टैंडर्ड ले रखी है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इफ द 7 टाइम ऑफ 7 टर्म of an AB is equal to the 11 time of 11 term, then show its 18 term will be 0। ठीक है, यहाँ पर 7 टाइम 7 टर्म दे रखा है और 11 टाइम और 11 टर्म दे रखा है, इक्वल बता रखा है। तो इसमें क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से रहेगा, जैसे 7 की जगह आप 6 टर्म कर लीजिए, 6 टाइम कर लीजिए और 6 टर्म हो जाएगी। 11 की जगह 10 टर्म कर लीजिए, मतलब 10 टाइम्स टू 10 टर्म कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 और 10 कितना होगा, 16 टर्म। 16 टर्म हमेशा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो 7 और जैसे यहाँ पे 7 और 11 को ऐड कीजिए, 18 टर्म बन रही वो 0 होगी। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करके
उसकी हमेशा वैल्यू 0 रहेगी। तो जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या किएंगे, पहले लेट कर लेंगे। लेट क्या है, ए पी हमारी क्या रहेगी, ए पी हमारी हमेशा क्या लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरह से लिया जाएगा। तो जैसा बोला गया है हम वैसे के वैसे लिखेंगे। 7 टाइम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ इट्स 11 टर्म। तो 7 टर्म को खोलेंगे जनरल टर्म फॉर्मूले से, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो 7 टर्म है तो एक टर्म कम हो जाएगी, 6d हो जाएगी। 11 टर्म है तो कितना हो जाएगा, एक टर्म कम हो जाएगी। चलिए अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 7a 6 7 जा 42, 11 से मल्टीप्लाई करें 11a, 11 10 जा 110d। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको एक तरफ कर देते हैं सारा सारा। तो मैं लेफ्ट हैंड टू राइट साइड में उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ए वाले एक साथ, डी वाले एक साथ। 11 माइनस 7a 4a, 110 माइनस 42 68। अब कॉमन निकाल लीजिए, इस तरीके एक टर्म आपके पास आ जाएगी, इक्वल्स टू यहाँ 0 रहेगा। 4 कॉमन निकालने में ये आ गया। अगर जनरल टर्म देखें तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रहती है। तो 17, जब यहाँ 18 टर्म होगी, n की जगह 18 आएगा, तभी ये 17 टर्म बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 18 माइनस 1 17। तो लिखा जा सकता है ये कौन सी टर्म है, ये हमारी 18 टर्म्स है। तो 18 टर्म और इक्वल्स टू तो आपका चल ही रहा है, तो 18 टर्म इक्वल्स टू 0 जो हमसे पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन आगे दे रखा है, ये सेम है। नंबर की जगह अब हमें m और n दे रखा है, m टाइम्स ऑफ m टर्म n टाइम्स ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इक्वल है। तो प्रूव कीजिए m प्लस n टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो हमेशा लेट करेंगे, AP क्या होगी, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। फिर स्टार्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। m टाइम ऑफ m टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ n टर्म। चलिए खोल देते हैं जनरल टर्म, am खोल दिया, उसी तरह से यहाँ an खोल दिया। चलिए अभी इसको ऐसे रखेंगे, ये जो d है, d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, या इसी तरह से इस a वाले d को, ये जो d है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको m जो है हमारा ये वाला, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, m इंटू m स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब क्या करोगे भैया, अब ये राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर लीजिए। तो सारा इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड पे सारा 0 हो जाएगा। ए वाले एक तरफ आ गए, स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिए, एक साइड साथ कर लिया आपने, और डी एक साथ कर लिया। यहाँ से क्या कॉमन है, ए कॉमन है अंदर, एम माइनस एम रहेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, डी कॉमन है, अंदर क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है आपका, डी कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, एम माइनस एन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पीछे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला खुल जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में, वो बाकी ऐसे एज इट इज चलेगा। एज इट इज चलने के बाद अब आप देखेंगे पूरे उसमें क्या कॉमन है हमारा, एम माइनस एन जो है कॉमन, खत्म। चलिए तो यहाँ से एम माइनस एन गया तो क्या बचेगा, ए, यहाँ से डी, ये बचा एम प्लस एन, और यहाँ से तो चला गया तो डी बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से हमारा डी कॉमन है, डी बाहर निकाल लीजिए। तो ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई एक तरह से। क्या जनरल फॉर्म है, ए
m प्लस n इक्वल्स टू 0, यही हमें शो करना था। गॉट इट? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। Three numbers are in AP, ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 3 numbers are in AP if their sum is 27 and their product is 648, find the numbers, right? तो कभी भी आपको 3 numbers के बारे में बात हो तो हमेशा आपको क्या लेना है, बीच में a लीजिए, आगे a प्लस डी, इसके एक टर्म पर लीजिए a माइनस डी, राइट? क्या बोल रहा हूँ? 3 नंबर्स की बात आएगी कभी भी एपी में, आपको हमेशा यही लेना है, राइट? तो पहले क्या देगा, 3 नंबर्स आर इन एपी इफ देयर सम कितना दे रखा है 27, तो तीनों का सम करने पे कितना आ रहा है 27, तो डी से डी कट जाएगा, ऐड किया पहले, डी से डी कट गया, कितना ए है 1 2 3 ए हो गया इक्वल्स टू 27, तो ए की वैल्यू कितनी आई 9। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें क्या कि भाई देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कितना है 640 है। चलिए जी प्रोडक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके इक्वल दे रखा है पहला और तीसरा, तो फॉर्मूला चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जो इंटू ये ए एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 648। इसके बाद ए की वैल्यू आपने पहले से निकाली रखी है, उसको यहाँ पुट कीजिए, पुट करने के बाद पहला स्टेप, फिर 9 से नीचे लिया डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर 648 को 9 से डिवाइड देंगे तो 72 आएगा। देन उसके बाद डी स्क्वायर एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो देखने पर आएगा भाई डी स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, रूट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस रहती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। देन उसके बाद ए और डी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जो नंबर्स आएंगे आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा, राइट? गॉट इट? बहुत है, ठीक है, आपको समझ में आ गया? हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। If the sum of the 3 number in an AP is 24 and their product is 440, find the number। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जैसे पहले किया है, पिछला क्वेश्चन किया है, सेम एज इट इज है। 3 नंबर्स हैं, उनको इसी तरह से लेना है, उसी तरह सॉल्व करके सेम टू सेम करना है, इसलिए फाइंड योरसेल्फ, राइट? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आगे नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड एन टर्म फ्रॉम द एंड या लास्ट। उसके लिए ध्यान रखिए ये वाला फॉर्मूला जो है बुक में नहीं है, लेकिन वो इसी से करेंगे। अगर कभी क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? एन टर्म फ्रॉम द लास्ट या एन इक्वल्स टू एल फॉर द लास्ट नंबर, लास्ट टर्म, एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। 8th टर्म फ्रॉम द एंड, अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, बिगिनिंग से स्टार्ट करते थे और आगे का नंबर निकालते थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, एंड से लास्ट जो नंबर हमें गिवन होगा निकालेंगे, जो टर्म गिवन होगी वो हमें निकालेंगे, ठीक है? इस एपी में 7 10 13 ऐसे करते करते 184 लास्ट टर्म है। अब कितनी कौन सी टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, चलिए उसको निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास 7, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3, लास्ट टर्म कितनी है 184। तो अब क्या करेंगे, 8th टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर्मूला इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, L इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है 184, n कितना 8 मान देंगे, पुट कर देंगे, इंटू डी कितना है 3। चलिए 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो 184 माइनस 21 इक्वल्स टू 163। तो एंड से जो 8th टर्म होगा हमारे पास वो कितना होगा 163 होगा, कितना होगा 163। आंसर गॉट इट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा, हल्का सा बड़ा रहेगा। क्वेश्चन का फॉर्म है फाइंड द सम
AP दे रखी है, ये इसका टोटल निकालना है। कॉस्ट हमें पता है 5 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 8 रहेगा, लास्ट टर्म कितनी है 181। ये AP कहाँ तक जा रही है ये नहीं मालूम, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लास्ट टर्म से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे, ठीक है। जब भी n निकालना हो तो लास्ट टर्म का यूज़ किया जाता है टर्म के अंदर। टर्म्स में अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो वहाँ से हम n निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए l की जगह 181 आ जाएगा, ये हमारा 5 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 है। पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, यहाँ से n की वैल्यू कितनी जाएगी 23। तो इस ये जो AP है 5 से लेकर 181 तक कितने टर्म्स है 23 टर्म्स है, कितने टर्म्स है 23। अब हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। सम निकालने के लिए फॉर्मूला है SN इक्वल्स टू, दो फॉर्मूले हैं, तो मुझे जो शॉर्ट वाला लगता है लास्ट टर्म वाला वो मैं इसमें पुट कर दूँगा। पुट कीजिए, पुट करने पर थोड़ा सॉल्व करने पर जो मेरा आंसर आ जाएगा वो हमारे क्या होगा, इस पूरी AP का टोटल आ जाएगा। राइट, गॉट इट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें AP दे रखी है और इन सब का टोटल 148 दे रखा है। कितना दे रखा है 148। अब आप देखेंगे इसमें लास्ट टर्म जो दे रखा है x दे रखा है, सबसे लास्ट टर्म मेरी x है, यही मुझे निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 5 है, कितना है 5, और लास्ट टर्म कितनी है x है, वही मुझे निकालनी है। टोटल कितना है 148। अब हम SN का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे, उसका पुट करेंगे, A और D की वैल्यू पुट करके थोड़ा सॉल्व करेंगे। इस वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास n की वैल्यू जो निकलती है, SN से जो n की वैल्यू निकलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आपके सामने आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर पूरा फैक्टर बनाने के बाद एक n की वैल्यू आ गई आपके पास 8, एक आएगी -37/5। अब चूँकि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको तो हमें लेना ही नहीं। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 8। कितने टर्म्स का टोटल हमारे पास 148 है, 8 टर्म का। तो हमारी लास्ट टर्म का फॉर्मूला पुट कीजिए, x हमारी लास्ट टर्म है तो l की जगह x आ जाएगा, ये हमारा 1 है, n हमने पता कर लिया कि 8 टर्म है, ये 8 माइनस 1 इंटू 5d हमारा 5 में पुट कर देंगे। सॉल्व करने पर हमारी जो x की वैल्यू आई कितनी आई 36 हो गई। समझ में आया आपको? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करना है आपको। आगे बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। इसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं आपके क्वेश्चन के आगे ही मैंने आंसर लिखे, सॉल्व कीजिए और पता लगाइए आपको कितना समझना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप मुझे टैग कीजिए, मैं आपको दोबारा से इसको सॉल्व करके दूँगा। आगे मैंने 6 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 6 के 6 क्वेश्चन को आप करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आगे आपको मुझे जैसा जैसे लगेगा कि आपको अच्छे क्वेश्चन कराने हैं तो और ज़्यादा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में जैसे जैसे एग्ज़ाम आते रहेंगे